नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश की खबरों पर भी हम चलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। पूर्व सीएम रमन सिंह को उन्होंने चेतावनी दी है कि गलत और आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। सोनिया गांधी का एटीएम कह रहे हैं, कोयले में प्रति टन 25 रुपए लेने का आरोप लगा रहे हैं और अब इसे वो प्रमाणित करें, नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर ये नहीं होता है तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, मानहानि का दावा ठोकूंगा। ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। कौन डर रहा है? डरते कोई नहीं है। डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं। जाके क्या करते हैं दिल्ली में? केवल एक ही काम है, शिकायत करना, है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि का दावा भी करूंगा मैं। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है और ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, माफी अन्यथा मानहानि का दावा। ममता, बिल्कुल देखिए, और ये बहुत बड़ा बयान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है और साफ तौर पे चेतावनी दी है। दरअसल कल डॉक्टर रमन सिंह ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा सोनिया गांधी के एटीएम है, ये कहा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, ये बयान दिया था उन्होंने। और इसके साथ ही ये भी कहा था कि कोयले के पीछे प्रति टन 25 रुपए लिया जा रहा है और इसी को लेकर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उससे राज्य सरकार डर रही है। अब इस पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त तेवर अपनाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई से राज्य सरकार नहीं डरती है। कौन डर रहा है, बल्कि डर इनके मन में है। ये लगातार जाके दिल्ली में शिकायत करते हैं। उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, चाहे वो सोनिया गांधी का एटीएम कहने वाला आरोप हो, चाहे या कोयले में कमीशन का आरोप हो। ममता, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। संजय श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव साहब का रिएक्शन लेंगे। संजय श्रीवास्तव साहब, सोनिया गांधी का एटीएम और कोयले पर 25 रुपए कमीशन पर टन, इसे लेकर उन्होंने कहा कि या तो प्रमाणित करें या कोर्ट चलें। जी देखिए, ऐसा है, ये भूपेश बघेल जी की जो इस तरह का वक्तव्य है, ये आंशिक रूप से इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है, मुख्यमंत्री जी दबाव में है और मानहानि करूंगा, माफी मांगे, ये जो ईमानदारी रहती है उस पर इस तरह के सवाल खड़े नहीं किए जाते हैं। और मुझे लगता है यदि वास्तव में उनको लगता है कि नहीं है तो करे ना। कौन रोका है? किसी ने रोका है? पूछ के किया जाता है क्या कि मैं मानहानि करूंगा? जी मुझे लगता है कि सरकार में देखिए ईडी के छापे पड़ रहे हैं, आईटी के हैं, तमाम प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, सभी प्रकार की चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये तो दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें नहीं करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं मानहानि करूंगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी को पहले से मालूम था ईडी का छापा पड़ रहा है? तो इस तरह की बातें संवैधानिक जो संस्थाएं अपना काम करती हैं उस पर इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस का आता है। कल आता है कि क्या उनको जानकारी थी, आज कहते हैं कि मानहानि करूंगा। तो सरकार पूर्ण रूप से दबाव में है। अब जो काले कारनामे हैं, दरअसल जांच एजेंसी इतनी सक्रिय हो गई है ना कि, और दूसरे राज्यों में जहां दूसरी पार्टियों का शासन है वहां थोड़ी ज्यादा सक्रिय रहती है। इस वजह से सवाल है। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, संजय श्रीवास्तव साहब भी जुड़े हुए हैं। बघेल साहब ने कहा है कि या तो माफी मांगे वरना मानहानि का दावा। संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जाएं और दावा करें। जी देखिए, निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास तथ्य तो होगा ना, या सिर्फ हवाई बात करें, नरेंद्र मोदी की तरह जुमला सुना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर आपका तथ्य है, आप उस तथ्य को, दावे को प्रकट करिए और दावे को प्रकट करिए, या तो आपके ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, किसान मुख्यमंत्री है, माटी पुत्र हैं, उसके ऊपर लगातार लांछन लगाने काम आरएसएस और भाजपा के नेता कर रहे हैं। आप आरोप लगाए हैं ना, किस बात का डर है? आपका तथ्य होंगे, तथ्य प्रस्तुत करिए ना। मुख्यमंत्री तो ही कह रहे हैं। वही श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि यहाँ सार्वजनिक मंच पर बयान देने से अच्छा है कि जाए वो अदालत जाए। हम तो जाएंगे ना, हम अदालत भी जाएंगे और आपको दावा कर रहा हूँ
जब हम अदालत जाएंगे ना, तभी भाजपा के कोई ना कोई नेता उस जांच पे, उस अदालत पे जाके रोक लगाने की मांग भी करेंगे, क्योंकि झूठ बोलना, जुमला सुनाना, गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप दीजिए ना, पब्लिक डोमेन में दीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं, राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पब्लिक डोमेन हाँ, दीजिए। ये बात सही है संजय श्रीवास्तव साहब कि अगर आपके पास प्रमाण है, जब आप पब्लिक डोमेन में आरोप लगा सकते हैं तो प्रमाण भी दे सकते हैं। जी देखिए, ऐसा है, अभी तमाम प्रकार की बात करी, छत्तीसगढ़िया बात है। छत्तीसगढ़िया का संबंध भ्रष्टाचार से नहीं है कि छत्तीसगढ़िया है या भ्रष्टाचार की बात है, उसको उससे जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है, उन्होंने कहा ना, अरे यदि किसी ने, सामने वाले ने गलत कहा तो सबसे पहले कोर्ट कौन जाता है अपनी मानहानि के लिए? आपको जाना है, और तथ्य तो निश्चित रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। अब भूपेश बघेल जी लगातार 4 वर्षों से मोदी जी के खिलाफ में तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। गए क्या, एक आध तथ्य रखे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में कि मोदी जी के खिलाफ गए हैं? अब केवल कोर्ट से फाइल चोरी हुआ है राफेल का। अरे पहले बार हुआ चोरी हो गया, ये राफेल की फाइल चोरी हो गई। अरे सुनिए ना, संजय श्रीवास्तव जी, में चोरी हो गया, अरे कोई मानहानि नहीं होगा, ये आपकी सरकार ने लिखित दिया है। अरे आप क्लेम करिए, मैं तो कहता हूं इसी बारे रफाल की फाइल खोलेगी मुझे, तथ्य नहीं है, नहीं आप मेरे पर क्लेम करिए, मेरे पर क्लेम करिए, इसी बारे रफाल की फाइल खुलेगी। ये डिस्टर्ब करने का जो इनका बीच में है, कोई डिस्टर्ब नहीं, इसके बाद तो कोई जवाब नहीं है। तो आप रुकिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। कोर्ट में मत बोलिए कि कोर्ट से चोरी हो गया, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि हो जाएगा। चलिए संजय जी, कोशिश हमने की, संजय जी, धनंजय जी, कोशिश हमने की कि आप दोनों का ही हम पक्ष रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब